हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 12 की तैयारी फिजिक्स के साथ। आज होगा हमारा आखिरी लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का, मतलब लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो लास्ट वाला जो लेक्चर है, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने देख लिया होगा। वो थोड़ा सा छोटा एक लेक्चर था। ये वाला लेक्चर भी थोड़ा सा छोटा ही होगा, क्योंकि हम लोग आज 3 सिर्फ डिराइवेशंस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से न्यूमेरिकल्स भी आता है, या फिर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट हम लोगों ने जो किया था गॉसेस थ्योरम, आज भी हम लोग गॉसेस थ्योरम को लेके ही काम करेंगे। ठीक है, आज भी हम लोगों को वही इलेक्ट्रिक फील्ड ही जानना है। अभी सिर्फ अप्लाई करेंगे गॉसेस थ्योरम। ठीक है, कूलम्स लॉ वाला नहीं, गॉसेस थ्योरम वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो पहला हम लोग करेंगे, मैं तुम लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ आज हम लोग करने क्या वाले हैं। आज हम लोग जो 3 डिराइवेशंस करेंगे, एक होगा लॉन्ग वायर का, एक होगा थिन शीट का, एक होगा स्फेरिकल शेल या स्फेरिकल सरफेस का। ठीक है, अभी इन दोनों, जो फर्स्ट दो हम लोग करेंगे स्ट्रेट लॉन्ग वायर, एंड एक जो हम लोग करेंगे वो थिन शीट, दोनों में ही क्या चाहिए, वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम लोगों ने सीखा था वो चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकैप पहले ही दे देता हूँ। वाकई वैसे वो क्या बोलते हैं उसको, जब हम लोग डिराइवेशन करेंगे तब भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया दे दूं, तो कुछ ऐसा था ना कि लाइन चार्ज, अगर लाइन में बहुत सारा चार्ज है, लाइन में अगर चार्ज है, तो यहाँ पे हम लोग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते थे ना, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। या फिर अगर कोई सरफेस होता, उसके सरफेस एरिया में, मतलब एक सरफेस है, सरफेस में मतलब चार्ज है, इसको भी हम लोग लिखा था ना सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई सरफेस, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ऐसा लिखा था ना। उस कॉन्सेप्ट को, जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट था, शायद तुम लोगों का लेक्चर नंबर 2 या 3 में था, उसको तुम लोगों को जानना है। अगर वो तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो देख लो, क्योंकि वो आज फिर से आएगा। इसको लेके ही हम लोग आज काम करेंगे। ठीक है, तो जो पहला होगा वही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डालो अपने कॉपीज में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर। ठीक है, ये वाला किसका है, ये वाला याद रखना, ये वाला है तुम लोगों का। यहाँ पे लिख सकते हो कि ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ठीक है, क्या होता है इसमें, देखो देखो क्या होता है इसमें, हम लोग देखेंगे क्या होता है। मुझे क्या चाहिए, एक लॉन्ग थिन वायर चाहिए। तो पहले ही डायग्राम में मैं एक लॉन्ग थिन वायर को ले लूंगा। मान लो ये एक लॉन्ग थिन वायर है, जिसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, एंड ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मान लो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चार्ज। कितना चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है। ऐसे लिख सकते हो कि लेट ए लॉन्ग थिन वायर विथ क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ऐसा तुम लोग अगर चाहते हो लिख भी सकते हो। वैसे लिखना ही पड़ेगा तुम लोगों को। अभी तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ये वाला भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो कोई एक पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, कोई एक पॉइंट चाहिए होगा, ऐसे हम लोग पॉइंट पकड़ के करेंगे, कोई भी पॉइंट। लेकिन हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गॉसियन थ्योरम का यूज करेंगे, गॉसेस थ्योरम का यूज करेंगे, तो हम लोग को सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। अभी गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ होता है, दिस इज अ लॉन्ग थिन वायर, इसका लेंथ मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता। अभी ऐसा मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का एक कंडीशन था, जैसे कि मैंने बोला था कि जितना भी हम लोग मतलब लेंगे, ठीक है, जितना भी सरफेस लेंगे, मान लो मैं अगर इतना छोटा सरफेस लूंगा, इसका मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो कि जो क्यू चार्ज है, इसको मुझे पूरा टोटल लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस ऐसा ड्रॉ करूंगा, सिलिंड्रिकल ड्रॉ करूंगा, ताकि ऊपर वाला भी उसके अंदर चला जाए, एंड द टोटलिटी ऑफ द, क्या बोलते हैं इसको, दूसरे कलर से ड्रॉ करूँ, देखने में, देखने में इजी होगा ना तुम लोगों को। चलो दूसरे कलर से मैं कर लेता हूँ, वरना ये सेम सेम लगेगा तुम लोगों को। गॉसियन सरफेस को मान लेते हैं कि मैं रेड कलर से करूँगा।
रेड कलर से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया ऐसा करके, या सॉलिड ही कर देता हूँ दूसरा कलर का ये। एंड सिलिंड्रिकल करना पड़ेगा क्योंकि ऑल साइड से उसको मुझे कवर करना है, तो मैंने ऑल साइड से कवर कर दिया। मान लो कि मैंने इसको ऑल साइड से कवर कर दिया, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के ऊपर कैसे लगेगा, कैसे लगेगा? देखो सिंपल सा बात है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो देयर विल बी जो गॉसियन सरफेस होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मतलब दूर की तरफ लगेगा, उससे आउटसाइड ऑफ इट लगेगा। ऑब्वियसली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ना, कहीं पे सपोज मान लो इस पॉइंट में है, क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे मुझे चाहिए, तो यहाँ पे भी मुझे एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऑपोजिट टू इट ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये तो मुझे पता चल गया। अगर मुझे ऑपोजिट टू इट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, देखो ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। तो मेरा तीन तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज वाला सरफेस बन सकता है। देखो एक तो इस मतलब जो सरफेस होगा, सिलेंडर का जो सरफेस होगा, मान लो ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर के जो सरफेस में होगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज लग रहा होगा, क्योंकि ये लॉन्ग वायर उसके अंदर है, तो ऐसा लग रहा होगा, या ऐसा भी लगा सकते हो इस डायरेक्शन में अगर लगाना चाहते हो, सेम ही है। इस तरफ क्या लग रहा होगा, ई लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उसका मान लो ये वाला है डीएस, डीएस है, ठीक है। तो जो एरिया वेक्टर लग रहा होगा वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहाँ पे डीएस वेक्टर लग रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दूसरे दो जगह पर भी लग सकता है, कहाँ पे, मान लो ये सिलेंडर है, तो उसके कैप के हिस्से में जो ऊपर का टॉप वाला हिस्सा होगा उसमें भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, उसमें भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। कहाँ पे ऐसा लग रहा होगा, ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, आउटसाइड ऑफ इट। लेकिन इसका एरिया वेक्टर जो होगा, जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। मान लो ये भी डीएस है, चलो इसका नाम दे देते हैं DS1, ये DS2, ठीक है। सिमिलरली बॉटम में भी सेम चीज ही होगा, बॉटम में भी सेम चीज होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, यहाँ पे उसका एरिया वेक्टर लग रहा है, DS3 दे देता हूँ, DS3 दे देता हूँ। यहाँ पे तुम और कुछ भी लिख सकते हो, लेट ए क्या बोलते हैं इसको, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, GS मतलब गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन विथ, अभी तुम उसका रेडियस भी दे सकते हो, मान लो ये रेडियस है R, इसका लेंथ भी दे सकते हो, लेंथ दे दो, मान लो L है, इसका लेंथ है L, ड्रॉन विथ रेडियस R एंड लेंथ L, ठीक है। अगर बाई चांस कैमरा में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, लेंथ L, ठीक है। अभी देखो, अभी देखो कैसे करते थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसा टाइप का ऑलरेडी किया था, जब हम लोगों ने कूलम्स लॉ को डिराइव किया था ना, उसी टाइप से करते हैं। लास्ट वाला क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उससे देख लो। अभी मुझे क्या जानना है, मुझे एक चीज पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा थ्रू गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस वो कुछ ऐसा होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कुछ ऐसा होगा कि समेशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ EDS1, मान लो EDS1, EDS2 एंड EDS3, समेशन ऑफ EDS2 एंड EDS3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल सा हम लोगों ने सिर्फ मतलब इंटीग्रेशन को ऐड कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन को ऐड कर दिया। अभी क्या है, वेक्टर फॉर्म को जब हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आता है, मुझे cos थीटा मिलता है। मान लो सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूं कि EDS cos थीटा होगा। अभी cos थीटा यहाँ पे कितना होगा, cos थीटा होगा, cos थीटा यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि E भी इधर ही लग रहा है एंड DS जो एरिया वेक्टर है इधर ही लग रहा है, तो यहाँ पे cos का वैल्यू हो जाएगा 0, cos विल बी 0 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 इज 0, तो कुछ भी हो जाए इंटीग्रेशन करने के बाद तो वो तो 0 ही आएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना। अगेन E इज कांस्टेंट, बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ DS cos थीटा दैट इज 1 EDS, ठीक है। तो इसको अगर मैं कर दूं
ds मतलब टोटल सरफेस। अभी सरफेस कैसा है, गॉसियन सरफेस कैसा है, गॉसियन सरफेस है सिलिंड्रिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल है। तो कैसा आ जाएगा, सिलिंड्रिकल है ना, तो सिलिंड्रिकल का कहाँ पे, देखो ds सिंपल है, सॉरी यहाँ पे ds1 दे देना, हाँ ds1 दे देना। सिलिंडर का अगर सरफेस एरिया है, तुम एज तुम लोग को पता ही होगा मैथमेटिक्स में जब तुम लोग करते हो, सिलेंडर का दो सरफेस एरिया हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं। एक तो होगा टोटल सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, बॉटम वाला, एंड टॉप वाला पोर्शन भी मुझे नहीं चाहिए। कौन सा वाला पोर्शन चाहिए, जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो उसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2πr l, 2πr l, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इसका किसका वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है, ठीक है, सिंपल ऐसे ही हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट फिर से लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम क्या बोल रहा था, गॉस का थ्योरम ऐसा बोल रहा था कि जो सिग्मा ई होगा, सॉरी साई ई होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना होगा, चार्ज इनसाइड ऑफ इट, चार्ज इनसाइड कितना दिया था मैंने, क्यू दिया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको अगर मैं 1 मान लूं, इसको अगर मैं 2 मान लूं, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन से, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से कि E 2πrl इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकता हूं मैं, E 2πrl इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी इसको 2πrl को उधर में अगर लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि E इक्वल टू 1/2πrl क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूं, 1/2π नॉट क्यू बाई आर एल लिख सकता हूं मैं, क्यू बाई आर एल लिख सकता हूं, हाँ ऑब्वियसली लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है लिखने में ऐसे करके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म दे दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब, क्योंकि देखो मुझे ये वाला वैल्यू तो पता है, 1/4π नॉट का वैल्यू मुझे पता है कि 9 × 10⁹ है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा 1/4π फॉर्म में लिख दूं तो क्या आ जाएगा, 1/4π नॉट, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2q/rl लिख सकता हूँ मैं। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन 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 अगर तुमने ध्यान दिया होगा, जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू होने से पहले ही बोला था, एंड ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर नंबर शायद 3 में ऑलरेडी कर लिया है। क्या कर लिया था, हम लोगों को क्या पता है कि अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा एक मैं बोल सकता हूँ चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या था, Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे मुझे Q/L नजर आ रहा है, यहाँ पे मुझे Q/L नजर आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू 1/4π टू लैम्डा बाई आर, ये वाला मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूँ। ये क्या था, अगर लैम्डा वेयर सिंस लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ आया, समझ आया, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि एल लेंथ का वायर था, ठीक है, आर ये गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस है, ठीक है। तो चलो इसको उतारो, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर। किसका ये है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, याद रखना ये है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, सिंपल सा चीज है। यहाँ पे मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला निकाला है, ठीक है, समझ में आया, इजी है थोड़ा, मतलब सिर्फ पकड़ना कैसे यही है चीज, और कुछ नहीं है। वैसे तो मतलब न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो मतलब मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो तो इजी होगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाले में जाते हैं, मतलब सरफेस, कौन सा, थिन शीट वाला, ठीक है। इसको उतारो, हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। चलो नेक्स्ट वाला है ये वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अभी इसको कैसे करना है, देखो सिंपल सा बात है, जो जो दिया हुआ है उस सब को पहले मुझे
ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, या फिर कई बार अगर डिराइवेशन मतलब अगर क्वेश्चन में ही दे दिया कि डिराइव करो ऐसा, कई बार दे देता है कि इनफाइनाइट चार्ज कैरिंग शीट, ऐसा भी दे सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज कैरिंग शीट भी ऐसे करके भी दे सकता है। कोई मतलब वो मतलब घबराना नहीं है, सेम चीज़ है, इनफाइनाइट भी बोल देता है तो बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखो कैसे करना है कि मुझे एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ड्रॉ करना है। मान लो मैंने ड्रॉ कर दिया है ऐसा, ऐसा करके एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। अगर इसको इनफाइनाइट कंसीडर करना है तो इनफाइनाइट भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, इनफाइनाइट भी कंसीडर कर सकते हो, इसलिए मैंने ऐसा करके दे दिया, ठीक है। इसमें क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट क्यू चार्ज बी डिस्ट्रीब्यूटेड, let q charge be distributed in a thin sheet, ठीक है, कर दिया। मुझे क्या करना है, मुझे पहले ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि मुझे ये जो गॉसियन सरफेस होगा यहाँ पे कैसा होगा। लाइन के वक्त में तो ऐसा था, लाइन था तो मैंने उसको सिलेंडर से कवर कर दिया। इसको ऐसे कैसे कवर करेंगे, अगर इनफाइनाइट ही बोल दिया तो और भी झमेला है, कैसे करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इनफाइनाइट चीज को तुम कैसे किसी चीज में कंटेन करोगे, तो मुझे ऐसे कंटेन नहीं करना है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जब भी हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ना, तो जितना मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मुझे उसको पकड़ना है, मुझे क्या करना है, उसको पकड़ना है। मान लो क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्वियसली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं एक छोटा सा एरिया पकड़ लेता हूँ, जो मान लो ये वाला एरिया है, मुझे इस एरिया में जानना है। एंड इस एरिया के थ्रू मैं क्या कर देता हूँ, एक सिलेंडर ड्रॉ कर देता हूँ, एक सिलेंडर ड्रॉ कर देता हूं जो इसको आर पार जा रहा है, जो इसके आर पार जा रहा है, जो इसके आर पार जा रहा है। मान लो एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है, मान लो मेरा हाथ प्लेन शीट ऑफ पेपर है, ये इसका आर पार से जा रहा है, ऐसे कुछ ऐसे, मतलब इसके अंदर से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे देखोगे तो ऐसे जा रहा है, मतलब इसके अंदर से जा रहा है, अंदर से जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम लोग सोचोगे कि ये कैसा गॉसियन सरफेस है, क्योंकि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने उसके अराउंड गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लिया। कैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, एक सिलेंडर, लेट सिलिंड्रिकल ड्रिकल गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन। इसका रेडियस तुम लोग दे सकते हो, सपोज रेडियस दे दो आर, ठीक है, आर रेडियस दे दो, विथ रेडियस आर, ठीक है, विथ रेडियस आर। अभी मुझे क्या जानना है, सिंपल सा चीज, जैसा हम लोगों ने किया था, जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह जैसे निकाला था, सिंपल वही निकालना है। क्या निकालना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, थ्रू गॉसियन सरफेस कैसे होगा, देखो देखो सिंपल सा चीज, गॉसियन सरफेस है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब बाहर की तरफ निकलेगा ना, बाहर की तरफ लगेगा ये फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये बाहर की तरफ लगेगा। सपोज इस सरफेस में अगर मान लो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस मैंने पकड़ लिया, तो इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, एंड इस सरफेस का परपेंडिकुलर मतलब जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलरली इधर ही लगेगा। मान लो इसको मैंने ds1 दे दिया, ds1 दे दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर मैं इसके बॉटम साइड में देखूं, बॉटम साइड में भी एक एलिमेंट्री अगर मैं पकड़ लेता हूं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। ये ऑपोजिट टू ईच अदर है, लेकिन मतलब बाहर की तरफ जा रहा होगा, एंड इसका भी परपेंडिकुलरली उसका एरिया वेक्टर होगा। मान लो ये ds2 है, ये ds2 है। नेक्स्ट और एक होगा, तो सपोज कर्व सरफेस एरिया में इधर पकड़ लो, इधर पकड़ लो, जहां पे मर्जी वहां पे पकड़ लो, मैंने यहाँ पे मान लो पकड़ लिया, कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ में लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा होगा, लेकिन कर्व सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर इस साइड में होगा उसका एरिया वेक्टर, ठीक है, कर्व सरफेस के परपेंडिकुलरली उसका आ जाएगा एरिया वेक्टर। सिंपल सा चीज है, जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम में किया था वैसा ही। यहाँ पे लास्ट टाइम में कर्व सरफेस एरिया में ही लग रहा था, मतलब कर्व सरफेस में ही लग रहा था, इधर लग रहा है अभी टॉप एंड बॉटम में, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालू, इट विल बी
इंटीग्रेशन ऑफ ई ds1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई ds2, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई ds3। सिंपल सिंपल सा ही चीज है। बाई चांस अगर तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा है, वैसे तुम लोग अगर देखो, सिंपल सा बात है, मैं एक चीज बोल देता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। अगर बाई चांस तुम लोग मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो तो वो तो तुम लोग जूम कर सकते हो, ठीक है। और मैंने जब मैं लैपटॉप में ये वीडियो देखता हूँ एडिटिंग के बाद, एडिटिंग के मतलब समय में, तो ऑलमोस्ट दिखाई दे ही जाता है। थोड़ा सा क्वालिटी में करोगे, देखोगे तो दिखाई देगा, ठीक है। और मैं ऐसे ही रेंडर करता हूँ, तुम लोग वेरियस क्वालिटीज में देख सकते हो, 360p से लेके तुम लोग वहाँ फुल HD 1080p तक देख सकते हो। अगर तुम लोग बाई चांस यूट्यूब मोबाइल में देख रहे हो तो तुम थोड़ा सा जूम करके देख लेना, तुमको नजर आ जाएगा। वो जूम कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, फुल स्क्रीन में जाके जूम करके देख सकते हो। और फिर भी अगर नहीं है, मतलब नहीं याद आ रहा है, तो मेरे डिक्टेशन से भी तुम लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो वो तो टेलीग्राम चैनल में तो तुम लोगों को लेक्चर नोट्स मिल ही जाता है, ठीक है। देखो देखो अभी देखो क्या है, ऐसा है। देन ऑब्वियसली अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई ds1 cos थीटा, ठीक है। अभी देखो ds1 का cos थीटा, सेम डायरेक्शन में ई एंड ds है, तो cos थीटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos 0। सिमिलरली ये यहाँ पे भी ई एंड ds का क्या बन जाएगा, सेम डायरेक्शन में है दोनों, इसका और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है। ई भी इधर ही है, ds भी इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन जाएगा, सिमिलरली क्या बन जाएगा, ई ds2 cos थीटा बन जाएगा, मतलब cos 0 डिग्री बन जाएगा। अभी ई ds3 का क्या बन जाएगा, ई इधर है, ई इधर है, ds इधर है, नीचे से है, तो ऑब्वियसली इट विल बी 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री मतलब cos 90 मतलब 0, ठीक है। इसको अगर तुम सॉल्व करो cos थीटा 1, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा क्या, ds1। अच्छे से लिखता हूँ, ई बाहर आ गया, अंदर क्या गया, ds1। सिमिलरली ई बाहर आ गया, अंदर क्या गया, ds2, ठीक है। अभी मुझे सरफेस एरिया नहीं करना है, सरफेस एरिया नहीं करना है, मतलब सरफेस, क्योंकि मुझे पता नहीं है कैसे सरफेस में कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक छोटा सा सिर्फ अपने हिसाब से एरिया पकड़ लिया। मान लो कि टोटल सरफेस इज एस, टोटल सरफेस एरिया इज एस, वेयर ds इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू एस, टोटल सरफेस एरिया लिख सकते हो तुम लोग ऐसे, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया किसका वैल्यू आ गया, ये फाई ई का वैल्यू आ गया, ई एस प्लस ई एस 2es, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिया है ऐसे टाइप का। अभी फिर से वही लिखना है मुझे कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या क्यू इंटीरियर बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी लिख सकते हो। मैं मान लो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही लिख दिया मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। अभी जो हम लोगों ने लास्ट डिराइवेशन में, लास्ट पार्ट में किया था, वही चीज को इस डिराइवेशन में यहाँ पे कर लेंगे। लास्ट पार्ट में भी तुम कर सकते हो, मैं यहाँ पे कर लूंगा। कैसे कर लूंगा, देखो देखो देखो, लास्ट डिराइवेशन में क्या था कि एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो मैंने लिख दिया था लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। यहाँ पे एक सरफेस है, उसका सरफेस एरिया इज एस, तो इसका जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो डेंसिटी होगा, एरिया चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस होगा, क्यू बाई एस होगा ना। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू एस लिख सकता हूँ, क्यू का वैल्यू मैं सिग्मा इंटू एस लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, सिंस सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस, तो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा एस लिख सकता हूँ। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम, मान लो ये 1 है, ये मान लो 2 है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होना तो नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए। अभी फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूँ, दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है, दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है, तो मैं ये लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूँ, 2es, 2es इज इक्वल टू ये सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे एस एंड एस विल बी
क्रॉस्ड आउट, यहाँ पे एस एंड एस विल बी क्रॉस्ड आउट। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिराइवेशन। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिराइवेशन। सिंपल सा है। ठीक है, अभी तो तुम लोगों का 3 ही है, 3। ठीक है, जब मैं 12th में था, मैंने जब फिजिक्स का एग्जाम दिया था तो हम लोगों का बहुत सारा था। एक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर कैरिंग चार्ज। एक था कंडक्टर, उसका भी यही था। कंडक्टर का क्या सा था, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर बोल दे तो ई का वैल्यू आ जाता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आ जाता था। ठीक है, ई का वैल्यू यहाँ से मतलब यहाँ पे 2 है ना, वो वहाँ पे 2 नहीं होता था। करके भी तुम लोग देख सकते हो, अगर इनफाइनाइट सिलेंडर करके देख सकते हो। एक सिलेंडर को पकड़ लेना चार्ज वाला, उसका गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर ही होगा। ठीक है, वैसे करके भी देख सकते हो। इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हो, सॉरी इनफाइनाइट कंडक्टर देख सकते हो। कंडक्टर में क्या हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक मतलब एरिया आ जाता है जो थिन शीट में नहीं चाहिए। थिन शीट को हम लोग मतलब 2 डिमेंशनली पकड़ लेते हैं, यहाँ पे 3D का नहीं पकड़ते। ठीक है, वैसा भी आ सकता है। हम लोगों के टाइम में था, अभी तुम लोगों का टाइम में नहीं है। तुम लोगों के टाइम में एप्लीकेशन हैवी है थोड़ा। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आता था, हम लोगों के टाइम में ज्यादा सॉरी डिराइवेशंस आता था। देख लो, देखिए। ठीक है, इसको उतार लो। अभी हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे, स्फेरिकल में जाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग जाते हैं स्फेरिकल में। चलो, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन चार्ज स्फीयर। एज ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है थिन चार्ज स्फीयर उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि स्फेयर तो 3D वाला कॉन्सेप्ट आ गया, अभी हम लोग 2D में ही एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे जो हमारा स्फेयर बन गया। ठीक है, चार्ज सरफेस मतलब उसके सरफेस के ऊपर चार्ज है। ठीक है, 3D पकड़ लो कि ऊपर ही है, मतलब इधर भी होगा। ठीक है, मैं सिर्फ फॉर आवर ईज मैं ऐसे दे देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ठीक है, फॉर आवर ईज। ठीक है, चलो क्या होगा, क्योंकि तुम लिख सकते हो ऐसे। इसका सपोज तुम एरिया सॉरी रेडियस मान लो कि आर है, कैपिटल आर। ठीक है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, लेट क्यू चार्ज बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ थिन स्फेयर ऑफ रेडियस रेडियस आर कैपिटल आर। अभी इस हिसाब से मतलब जो चार्ज फेयर के हिसाब से एक्चुअली हम लोगों के पास 3 डिराइवेशंस होगा। ठीक है, 3 ही डिराइवेशंस रिलेटेड है। तीनों डिराइवेशंस हम लोग एक साथ ही कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करके भी हम लोग देखेंगे तो 3 ही डिराइवेशंस होगा। देखो कौन सा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पे हम लोग ढूंढ सकते हैं, एक तो ढूंढ सकते हैं कि उसके सरफेस पे। ठीक है, जहाँ पे सरफेस है वहां पे ही ढूंढ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट P मान लो। ठीक है, इस पॉइंट पे ढूंढ सकते हैं। और एक कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, आउटसाइड ऑफ दैट। ठीक है, आउटसाइड ऑफ दैट सपोज मान लो Q। एंड एक उसके इनसाइड में भी ढूंढ सकते हैं, मान लो RI डिस्टेंस में। सपोज PQR, नहीं R तो पकड़ लिया, S डिस्टेंस में, मैंने इस पॉइंट पे हम लोग पकड़ सकते हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो एक एक करके देख लेंगे। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट चीज है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके अराउंड। ठीक है, देयर विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्योंकि मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मान लो कि एक सर्कल उसके बाहर सेम कॉन्सेंट्रिक उसका एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो, बाहर मतलब आउटसाइड अगर मैं पकड़ लूँ कहीं पे एक, पर मान लो ये वाला एक पोर्शन है जहां से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके तरफ मतलब बाहर के तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लग गया, मान लो मुझे इस पॉइंट पे ही चाहिए, P पॉइंट पे ही चाहिए, तो उसका रेडियस में पकड़ लेता हूँ स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r, क्योंकि ds एलिमेंट्री एरिया इधर है तो उसका वेक्टर भी इधर ही लगेगा, ds वेक्टर भी इधर ही लग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा चीज है। तो तुम लोग कैसे लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हो, एक गॉसियन ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन, विथ रेडियस, इसका रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, विथ रेडियस
स्मॉल आर, कुछ भी पकड़ सकते हो तुम लोग, ए बी सी डी, जो पकड़ना है पकड़ लो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट गॉसियन सरफेस क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, एक ही E लग रहा है, एक ही ds लग रहा है, सेम डायरेक्शन पे लग रहा है, मतलब cos 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन मतलब cos 0 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? E ds cos 0, मतलब cos 0 मतलब 1, तो ऐसे लिख सकता हूँ। E को भी मैं क्या कर सकता हूँ? बाहर लिख सकता हूँ, तो E ds लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ds मतलब स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, मतलब कितना आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरा फाई ई का वैल्यू क्या बन गया? फाई ई का वैल्यू बन गया ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम मुझे क्या बताए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियसली क्यू चार्ज है इसके अंदर, ये गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर ही जो मतलब मेरा एक्चुअल सरफेस है उसमें कितना है? क्यू चार्ज ही है, क्यू चार्ज ही है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मैं लिख सकता हूँ। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूँ? फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूँ कि ई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, क्योंकि मैं ये आउटसाइड में दिख रहा हूँ ना, तो ये कैपिटल आर हो जाएगा। नहीं नहीं, स्मॉल आर ही था, आई एम सॉरी, ठीक है। ये आउटसाइड में, आउटसाइड वाला डिराइवेशन, ठीक है, आउटसाइड वाला डिराइवेशन क्या आ जाएगा? ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इधर चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं, इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं, अरेंज करके लिखूं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं एक साथ ले सकता हूँ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? सिंपल सा चीज है, क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल, कोई बात नहीं, ऐसा ही है, सिंपल सा ही डेरिवेशन है। ऑलरेडी ये वाला डेरिवेशन तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया था, पॉइंट चार्ज की वजह से जो किया था वही। इसको मान लो ये गॉसियन सरफेस बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट सरफेस का जैसा कर, पॉइंट चार्ज का जैसा हम लोगों ने निकाला था ना गॉसियन, गॉसेस थ्योरम में प्रूफ का, वैसे निकाल सकते हैं। अभी मान लो एट सरफेस, एट सरफेस तुम्हें क्या करना होगा? अगर मान लो डिराइवेशन दे दिया एट सरफेस वाला, तो तुम लोग ऐसे ही निकाल सकते हो। एट सरफेस क्या आप करोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डी एस, मान लो इधर तक है ना, इधर तक है, ठीक है। ई डी एस भी इधर तक ही आएगा, डी एस, ठीक है। तो ई डी एस ई, ये भी स्पेयर है, 4 पाई आर स्क्वायर ही पकड़ोगे, ठीक है। क्यू ई इक्वल टू, यहाँ पे क्यू चार्ज ही है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही पकड़ोगे। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ पे जो आर का वैल्यू वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रेडियस कैपिटल आर पकड़ा था, तो क्या बन जाएगा? सिमिलर सिमिलर वे में ऐसा ही आएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ, तुम ये वाला ही कॉपी कर लेना, सिर्फ मतलब आर का वैल्यू चेंज कर देना। ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर ई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर। सिंपल सा, सेम चीज, सेम सेम टेक्निक में सिमिलर वे में करोगे। यहाँ पे मैंने स्मॉल आर पकड़ा था, वहां पे तुम लोग कैपिटल आर देके सेम चीज ही लाओगे, ठीक है। अभी एट सरफेस भी मिल गया, मान लो इन इनसाइड, इनसाइड क्या होगा? इनसाइड, इनसाइड मैंने आर आई पकड़ा था ना रेडियस, तो ऐसे ही करोगे, सेम वे में करोगे। ई बाई 4 पाई आर आई स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम लोग ऐसे करके आर आई लिख सकते हो, करोगे, और ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। यही है कि ऐसा अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों 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 क्यों, कैसे करोगे? सिंपल सा बात है, इनसाइड में देखना है ना, इनसाइड। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं चार्ज देख रहा हूँ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ। स्फेयर के ऊपर चार्ज है, मतलब स्फेयर के सरफेस में चार्ज है, स्फेयर के अंदर कैसे चार्ज चला गया? अंदर तो कोई चार्ज रहेगा ही नहीं, तो वहां पे क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? क्यू का वैल्यू आ जाएगा 0।
मतलब इनसाइड में याद रखना Q इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये वाला सेम ही आ जाएगा 0/ε0, मतलब ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 इनसाइड, ये इंपॉर्टेंट है, एंड सरफेस सॉरी आउटसाइड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सरफेस वाला तो सेम ही है। चलो ठीक है, ठीक है, सिंपल सा चीज है, उतारो इसको एंड यहाँ पे ही हम लोगों का डिराइवेशंस खत्म हो जाता है। सिर्फ मुझे एक चीज सिर्फ तुम लोगों को दिखाना है, ठीक है, इसको उतारो, पॉज करके उतार लो, ठीक है, और मैं इसको मिटा के एक चीज ही तुम लोगों को दिखाऊंगा, सिर्फ छोटा सा एक चीज दिखाऊंगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाला वैल्यूज मैं फिर से लिखूंगा, सिर्फ तुम लोगों को एक क्वेश्चन इससे रिलेट करता है, तो वहां से ही मैं जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो मैं सभी बता ही दूंगा, जैसा कि मैंने बोला था। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो, जो मुझे आज क्या क्या मिला, एक तो वायर का मिला, लॉन्ग वायर का मिला, कितना मिला, लॉन्ग वायर के वहां पे E इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर, ऐसा मिला कुछ। ठीक है, जो शीट था उसमें क्या था, E इक्वल टू कितना मिला था हम लोगों को, σ/2ε0। ठीक है, σ/2ε0, एंड स्फेयर में क्या मिला, एक में तो 0 ही मिल गया, लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 1/4πε0 Q/, एक में r² था, एक में क्या था, एक में ये वाला आर था, कैपिटल आर था, कैपिटल आर था। ठीक है, सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है। अभी देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां से मतलब क्वेश्चंस बनेगा, एक तो न्यूमेरिकल्स दे सकता है या एक तो डिराइवेशंस दे सकता है। न्यूमेरिकल्स देगा तो तुम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फॉर्मूला याद करके जाओगे, वैल्यू पुट कर दोगे, तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा। एक अगर डिराइवेशंस देता है तो वो तो हम लोगों ने डिराइवेशंस कर लिया है, तुम लोग उसको प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों को आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनता है वो इसी वैल्यूज से बनता है। कैसे बनता है, देखो, ये वाला कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, मतलब R रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक ठीक ठीक, यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज अगेंस्ट कांस्टेंट। यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², या E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R², मतलब रेडियस के स्क्वायर के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे रेडियस से डायरेक्टली रिलेटेड है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ रेडियस से रिलेटेड है, यहाँ पे डायरेक्ट सिग्मा के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ से रिलेशन का क्वेश्चन आ सकता है। कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कि किसी चार्ज का आर है, अगर मैंने किसी लेंथ का अगर ऐसा वैल्यू है, अगर लेंथ मैंने डबल कर दिया तो क्या आ जाएगा। किसी स्फेयर का ऐसा है, अगर मैंने रेडियस डबल कर दिया तो क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने रेडियस डबल कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये सब चीजें हैं। यहाँ से वो लेंथ का भी तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, लेंथ का कैसे होगा, मैं फिर से यहाँ पे भी एक बार वायर का लिख देता हूँ। वायर का और एक फॉर्मूला भी था ना, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2Q/RL, ऐसा था ना। तो यहाँ पे लेंथ के साथ भी यहाँ पे है, तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि लेंथ के साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ चेंज करने पे कैसे बढ़ेगा, लेंथ अगर डबल हो गया तो E कैसा हो जाएगा, E हाफ हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली यहाँ पे कैसा होगा, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी क्वेश्चंस के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी 4-5 बार डिस्कस कर ही चुके हैं। क्वेश्चंस का वीडियो कब आएगा, नेक्स्ट वीक में। क्या है, किस फॉर्मेट में आएगा, क्वेश्चंस का वीडियो आएगा डिजिटल फॉर्मेट में, क्योंकि वहाँ पे कराने में मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। एंड वहाँ पे तो तुम लोग क्वेश्चन ही ज्यादा समझोगे ना, यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा सा थ्योरम वगैरह वगैरह समझाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे तो क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे, तो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। मैंने एक पोल भी डाला था, ठीक है, कुछ दिन पहले, मतलब लेक्चर नंबर 2 के आसपास ही मैंने पोल डाल दिया था कि कैसा टाइप का क्वेश्चन चाहिए। तो बहुत ने बोला था कि बोर्ड्स फोकस क्वेश्चन कराओ। चलो, मैं बोर्ड्स फोकस करा दूंगा, लेकिन जो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो लोग भी तो 2-3 कर रहा था ना, तो उन लोगों को लिए भी मैं सीयूईटी फोकस भी बना दूंगा थोड़ा सा, मतलब सीयूईटी का भी क्वेश्चंस करा दूंगा, कुछ जेई के क्वेश्चंस करा दूंगा, कुछ नीट का भी क्वेश्चंस करा दूंगा।
जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो न्यूमेरिकल्स को लेके कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो होगा लेक्चर नंबर 7 या फिर न्यूमेरिकल वाले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं खत्म, ठीक है। तो जाने से पहले एज ऑलवेज अ वेरी 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 बिग थैंक यू टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज तो तुम लोगों को ऑडियो भी ज़्यादा क्लियर लग रहा होगा, देख सकते हो माइक वाइक लगा लिया, अभी तो धांसू लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। माइक भी लगा लिया, अभी तो धांसू लेक्चर्स आएंगे सर जी, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, ठीक है, और ऑब्वियसली लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और जाने से पहले, जैसा कि मैं रोज बोलता हूँ लेकिन तुम लोग करते नहीं हो, कि एक छोटा सा कमेंट कर दो ताकि मुझे समझ आ जाए कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। अगर क्लियर हो गया तो क्लियर बोल दो, समझ आ गया तो समझ आ गया बोल दो, जिस भाषा में बोलना है बोल दो, ठीक है। अभी तो ट्रांसलेट का भी फीचर है, ट्रांसलेट करके देख लूंगा, स्पेनिश में बोल दो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला कि कमेंट करके मुझे बताना तुम्हें समझ आया कि नहीं। अगर नहीं समझ आया तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कोई क्वेश्चंस कोई डाउट्स कुछ भी होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। लेक्चर का नोट्स कहाँ पे मिलेगा? लेक्चर का नोट्स मिलेगा टेलीग्राम। अभी टेलीग्राम का नोट्स कहाँ पे, टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे QR पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने QR भी लगा दिया, QR में भी मिल जाएगा। फिर भी अगर नहीं मिल रहा है तो सर्च कर लेना @क्लास विस्टा फिजिक्स, @क्लास विस्टा फिजिक्स में सर्च कर लेना, ठीक है। सोशल मीडिया में अगर जुड़ना चाहते हो तो हम लोगों का जो इंस्टाग्राम आईडी है दैट इज @क्लास विस्टा ऑन IG, क्लास विस्टा ऑन IG। और अगर फेसबुक में हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो तो सिर्फ क्लास विस्टा सर्च कर लो, जो पहला पेज आएगा वही हमारा है ऑफिशियल पेज, ठीक है। एक ही पेज है क्लास विस्टा नाम का। तो वहाँ पे जाओ, तुम लोग हमारे साथ सोशल मीडिया में भी कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पे भी अगर डाउट पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, अनाउंसमेंट्स वगैरह वहाँ पे भी मिल जाएगा तुम लोगों को। टेलीग्राम से अब लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहाँ पे लेक्चर नोट्स के साथ साथ मैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स व्यूमेरिकल्स भी डाल देता हूँ, ठीक है। वो हैंड रिटन नोट्स होता है, वो ऐसा नहीं कि मैं इसका स्क्रीनशॉट उतार के उसको ही मतलब चिपका दूंगा, ऐसा नहीं है। वो हैंड रिटन नोट्स होता है, मेरा हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो अगर हैंड राइटिंग खराब भी है तो मेरा ही है, ठीक है। अच्छा भी लगा हो तो मेरा ही है। तो मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे मिल जाता है तुम लोगों को PDF फॉर्मेट में, वो डाउनलोड कर लो, वहाँ से भी तुम लोग लिख सकते हो अगर कुछ छूट गया हो, अगर बाई चांस कुछ वीडियो में नहीं दिख पा रहे हो तो, ठीक है। चलो, मैं लेता हूँ तुम लोगों से विदा, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से न्यूमेरिकल चैप्टर में, लेकिन फिर से व्हाइट बोर्ड वाला वीडियो कंटिन्यू होगा चैप्टर नंबर 2 के साथ, ठीक है। अभी मैं लेता हूँ तुम लोगों से अलविदा, अच्छे से पढ़ते रहो एंड प्रैक्टिस करते रहो, एंड फिर से डिराइवेशंस जो मैंने कराया है उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।